जो राजा को सुनाई जा रही है उसका ध्यान रखने लगे कि राजा को सुनने से क्या लाभ होता। 7 दिन की कथा सुनी और 7वें दिन साक्षात राजा परीक्षित को क्या मिला? मोक्ष मिला। मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, जाओ यहाँ पर पुष्प सामग्री को लेकर के आओ। सामग्री क्या थी? ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगवाया। तराजू तरकड़ी नहीं बोलते, जिहदे कन्नै भार तोलिया जांदा ना, वो तराजू ब्रह्मलोक विच मंगवाया और एक पलड़े दे विच साक्षात भगवान जी का रूप भागवत जी को रखा। दूसरे पलड़े में 17 पुराण रखे, 6 शास्त्र रखे, 4 वेद रखे, संहिता आरण्य सभी स्थापित किए। और जैसे ही उस तराजू को उठाया बंधुओं, अपने महत्व के कारण ये भागवत का पलड़ा भारी रहा। तोल में सारे पलड़े शास्त्र वेद इत्यादि हल्के पड़ गए और सबसे ऊंचा स्थान किनका रहा? भागवत का। बोलिए भागवत भगवान की। इतनी महत्ता है कि अपनी महत्ता के कारण ये माननीय रहा। शौनकादि ऋषि सूत जी को कहते, महाराज हमने सुना भागवत 7 दिन की होती, तो यदि ये गाथा इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, तो ये 7 दिन की क्यों? 15 दिन की हो, 20 दिन की हो, 1 महीने की हो, फिर 7 रोज की क्यों नहीं बनाए? ये विस्तार करना सुनाओ बंधो। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई पोथी नहीं, लड्डू गोपाल जी का स्थान देख रहे हैं। जो साक्षात भगवान का क्या है? वैदिक वांग्मय रूप है। भगवान स्वयं वास करते हैं इसमें और भगवान से किसी की कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसके बराबर कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो एक है, उसके अधीन सारा संसार है। शौनकादि ऋषि कहते कि यदि इतनी पवित्र कथा है तो इसको ज्यादा दिन का करना चाहिए, 7 दिनों को क्यों किया जाता? तब शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते, ऋषियों जिस 7 दिन की कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने की। जी सनकादि ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनत, सनातन 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और इन्हें क्यों 7 रोज की कथा शुरू की थी? इनका कार्य की है। शौनकादि ऋषि ने सुनाते सूत जी की ब्रह्मा जी दिया संतानां, पर इन्हें दी ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे उड़े, मतलब श्राप किया कि ये 5-5 साल दे रुंदे बालक उनके कोल पति आयु नहीं होंदी। जदों सानू संसार दी चीज़ां अपने लपेटे च लैंदियां ओ लसड़ा ये बचपन बीती अंदा प्रवेश अस जवानी विच करने, क्योंकि बचपन विच कीती दी गलतियां माइंड नहीं रखदियां। पर जिल्ला समझदार होई अंदा बच्चा जवानी विच प्रवेश करता ना, वो गलती साडे लिए एक बाधा बनी जांदी। इसलिए वो बालक 5-5 साल दे ना ब्रह्मचारी ने, जिंदा नाम की है बोलो? सनक, सनंदन, सनत, सनातन। एक कथा करते हैं, 3 भैया सुनते, मते श्रोता वक्ता नहीं, एक करा करते, 3 भैया सुना करते। जब वो थक जाते दूसरे बैठ करके कथा को गाते, फिर 3 बैठ करके सुनते। ऐसे ही जीवन बीत रहा है। पर ऐसा नहीं कि एक बार कथा पूरी हो गई अब दूसरी बार नहीं सुनेंगे।
बार बार कथा को सुनते। और बंधु जो कथा मन से सुनते, मन चित्त से सुनते ना, उनको कथा पहली बार से दूसरी बार उससे भी ज्यादा प्रिय लगने लगती। दुई बारियों जो सुनते ना तो मन को लगी अंदा जैसा एक बार एक कथा सुनने दबा दुई बारियों जो मन नहीं लगा था, समझो कि पहली बारी कथा सानू समझे विच नहीं आई, फिर और ज्यादा ध्यान देना पड़ा। ये तो ऐसा रस है वो जिसको इस रस का आनंद आने लग जाता ना, और कोई आनंद उसे भाता ही नहीं। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जो कथाओं के इष्ट हैं, जिन्हें भी कथा निकली है ना भगवान शंकर के हृदय विच निकली है, भगवान विष्णु के हृदय विच निकली है। शंकर भगवान स्वयं कथा का श्रवण करने कहाँ आ रहे हैं? सनकादि ऋषियों के पास। ये सनकादि ऋषियों को कथा सुनने नहीं आए, कन्या देवी पार्वती भी आई है, परंतु देवी पार्वती का मन कथा बिच नहीं लग गया। दिन बीती आ, शंकर भगवान कथा मस्त ये सुना करते न, पर देवी के मन विच वहम आई है कि मेरे स्वामी त्रैलोकी के नाथ न, ये जेडे सनकादि ऋषि कथा सुना करते अखा बंद करिए बैठे दे, इन्हें पुष्ट बोलते ऊंट दी, ऊंठा ने लेखा अखा मिट्टी बैठे दे, अस कैलाश छोड़ी आए, मेरे स्वामी ने इन्हें स्वागत तक नहीं किया, आसन तक नहीं दिता। मन के मन श्राप दे उड़े बंदो कि जाओ उष्टवत भवेत, ऊंटियां का रूप बनाया था ना, मन अखा मिट्टी दे ऊंट हुई जाओ। कथा दी श्रवण करिए, भगवान शंकर देवी पार्वती अपने कैलाश पर वापस आई। उस समय बीतया, एक बार फिर शंकर भगवान देवी पार्वती दी आगे कि चलो देवी जी ने दी तुझे श्राप दे आई ना, देख सकते दिन कड़े बीता करते हैं। जदों आई है ना मिलने ने, आज उनकी नजर खुली, अखा खुली, उन्हें भगवान शंकर का स्वागत किया, आसन दिता, पर भगवान ने ग्रहण नहीं किया, बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान जहां बैठ जाते फिर उनकी जब समाधि लग जाती, न जाने कब समाधि खुले, इसलिए भगवान शंकर ने आसन ग्रहण नहीं किया। और पूछा ऋषियों, अब आपका ये समय कैसा बीत रहा? उष्ट बने हुए ऊंट बने दे ऋषि कहते कि भगवान पहले से भी बहुत अच्छा समय बीत रहा, क्योंकि पहले जब मनुष्य का चोला था, सुबह उठो, इसे साफ सुथरा बनाओ, फिर भोजन की व्यवस्था करो, काफी समय हमारा ऐसे ही बीत जाता। और जब से ये पशु रूपी चोला हमें प्राप्त हुआ ना, अब ज्यादा समय हमारा इधर उधर नहीं लगता। सुबह उठते उठते भगवान का नाम स्मरण करते, जो घास फूस मिल जाती पेट भर लेते, मता समय सारा इधर उधर बीतता नहीं। आज देवी पार्वती की एहसास होया, वह शंकर भगवान ने एहसास कराया कि मैं इन्हें श्राप दे यही, पर इनका जीवन इन्हें कष्टमय बनाई गई, फिर भी इन्हें कष्ट महसूस नहीं होया। मतलब कि महसूस होने के बावजूद भी ये उस दुख में बिच खुश रहे। तो बंधुओं, वही भगवान का भक्त है जो सुख में भी ईश्वर का धन्यवाद करे और दुख में भी ईश्वर को याद करे। सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में भगवान को ना भूले। आज पार्वती ने अपना श्राप वापस लिया, फिर से वो 5-5 साल के जो बालक थे वैसे ही बालक हो गए। ये सनकादि जड़े ऋषि न, इन्हें सारे को पहले बारी सत्य रोजी की कथा शुरू की सुनाई कुछ नारद मुनि ने। सनकादि ऋषि पूछते नारद मुनि दी ना ये गड़ियां श्राप लगे था, ये को पता रुक ही नहीं सकते। फिर नारद मुनि ने किन्ना एक कथा सुनी
ये विस्तार करना सुनाओ। सनकादि ऋषि क्यों नारद मुनि की कथा सुनाई, ये गल विस्तार करना सुनाओ। सीता राम जपो राधे